हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को यूपी डीएलएड का फर्स्ट सेमेस्टर का जो हमारा पहला पेपर है वो है बाल विकास का। तो उसके सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक का डिस्कशन करूँगी। तो जो हम लोग का चैप्टर चल रहा था वो 12वां चैप्टर चल रहा था। तो आप लोग क्या करिए, क्लास बिल्कुल क्रम से लीजिए और नोट्स भी बिल्कुल क्रम से ही बनाइए और साथ साथ रिवीजन भी करते चलिए। तो चलिए हम लोग अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक का डिस्कशन करते हैं। आप लोग नोट्स बिल्कुल साथ साथ बनाते चलिए और चीज़ों को समझते भी चलिए। अब जो हमारा टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है सक्रिय स्मृति। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्टिव मेमोरी। तो चलिए जानते हैं जो ये सक्रिय स्मृति होती है ये क्या होती है। जब हम पहले से याद तथ्यों या अधिगम का स्मरण करते हैं, निबंध वाले प्रश्नों के उत्तर देने में बच्चों का उससे संबंधित तथ्यों या अनुभव को याद कराने की कोशिश की जाती है, जैसे परीक्षा के समय। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा सक्रिय स्मृति होती है। क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि जब हम पहले से याद तथ्यों या अधिगम को स्मरण करते हैं। मान लीजिए आपको कोई चीज़ पहले से याद है तो आप लोग क्या करते हो, उसका अधिगम करते हो। मतलब अधिगम का मतलब होता है सीखना, और आप लोग उसका स्मरण करते हो। जब पेपर आप लोग एग्जाम देने जाते हो तो आप लोग पहले से तो पढ़ाई करते हो कि नहीं करते हो। तो वही चीज़ जब पेपर देने जाते हो तो फिर क्या करते हो, एक सब चीज़ों को आप लोग माइंड में रिलेट करते हो कि हमने क्या क्या पढ़ा और याद किया, होता है कि नहीं होता है। तो ये क्या होती है, ये हमारी एक्टिव मेमोरी होती है। तो वही कहा जा रहा है कि जब हम पहले से याद तथ्यों या अधिगम को स्मरण करते हैं, निबंध वाले प्रश्नों के उत्तर देने में बच्चों को उससे संबंधित तथ्यों या अनुभव को याद करने की कोशिश की जाती है, जैसे परीक्षा के समय। तो ये हमारी होती है एक्टिव मेमोरी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है निष्क्रिय स्मृति। इसको बोलते हैं पैसिव मेमोरी। अब ये क्या होती है इसके बारे में समझते हैं। कहा जा रहा है कि जब पहले के अनुभवों या याद बातों को बिना कोशिश के ही अपने आप याद आ जाती हैं तो इसे निष्क्रिय स्मृति कहते हैं। कोई चीज़ होती है, आप लोगों के सामने भी हुआ होगा कि किसी चीज़ को आप लोग याद करने की कोशिश ना करते होंगे, लेकिन फिर भी एकदम से क्या होती होगी, वो याद आ जाती होगी। जैसे आम को देखने पर दांतों का खट्टा हो जाना। जैसे कोई आप लोग खट्टी चीज़ देख लेते होगे तो मुँह में क्या होता होगा, पानी एकदम से आ जाता होगा। तो क्या आप लोग चाह रहे थे क्या कि मतलब कि ऐसा हो, लेकिन नहीं, कोई भी मतलब होता है देखते ही क्या होता है, तुरंत आ जाता है। मतलब देखते ही क्या होता है, खट्टी चीज़ को देखा तो क्या हुआ, एकदम से चीज़ मतलब जो सर वो दांत हुए वो भी खट्टे से फील होने लगते हैं, और क्या होता है मुंह में पानी भी आ जाता है खट्टी चीज़ को देखने पर। तो ये क्या होती है, ये हमारी निष्क्रिय स्मृति होती है। तो वही कहा गया है कि जब पहले के अनुभवों या याद बातों को बिना कोशिश के अपने आप ही याद आ जाती हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे निष्क्रिय स्मृति कहते हैं। जैसे आम को देखने पर दांतों का खट्टा हो जाना। अब चलिए आगे समझते हैं। अब आ रहा है यांत्रिक स्मृति। इसको बोलते हैं रोट मेमोरी। अब ये क्या होती है इसके बारे में समझते हैं। किसी विषय या तथ्य को बिना समझे रट लेना तथा बाद में उसको फिर से याद कर लेना, ये क्या होता है, ये होता है यांत्रिक स्मृति। किसी विषय या तथ्य को क्या होता है, बिना समझे क्या रट लेना बस इसको, तथा बाद में उसको फिर से रट लेना। जैसे पहाड़ी वर्ग घनमूल के सूत्रों में इनमें क्या होता है, इनमें रटा जाता है। तो वही कहा गया है, ठीक। इसके बाद फिर आ रही है तार्किक स्मृति। इसको बोलते हैं लॉजिकल मेमोरी। अब ये क्या होती है इसके बारे में समझते हैं। कहा जा रहा है कि जब कोई व्यक्ति किसी विषय या तथ्य जानकारी को तर्क के रूप में समझ लेता है और जब उसको फिर से याद करता है तो उसे तार्किक स्मृति कहते हैं। क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि जब कोई व्यक्ति किसी विषय या तथ्य को बिना जानकारी मतलब जब कोई व्यक्ति किसी विषय या तथ्य या जानकारी को तर्क के रूप में समझ लेता है और जब उसको फिर से याद किया जाता है तो उसे तार्किक स्मृति कहते हैं। जब कोई चीज़ क्या होती है, समझी जाती है, ठीक। इसके बाद फिर क्या होता है, फिर से उसको याद किया गया तो ये क्या हुई, ये हमारी तार्किक स्मृति होती है। तो वही कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति किसी विषय या तथ्य या जानकारी को तर्क के रूप में समझ लेता है, किसके रूप में समझ लेता है, तर्क के रूप में समझ लेता है, और जब उसको फिर से याद करता है तो उसे तार्किक स्मृति कहते हैं, ठीक। अब जो हम लोग का अगला आ रहा है वो आ रहा है आदत स्मृति। ये क्या होती है, हैबिट मेमोरी। अब इसके बारे में समझते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी विषय को बार बार दोहराता है या याद करता है तो वह उसकी आदत पड़ जाती है। तो अब आवश्यकता पड़ने पर बिना कोशिश के ही वह बातचीत क्या होती है, याद आ जाती है। तो ये क्या होती है, ये आदत स्मृति होती है। क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि जब कोई व्यक्ति किसी विषय को बार बार दोहराता है और याद करता है, ठीक, तो क्या होता है, ये उसकी आदत पड़ जाती है। जब कोई चीज़ बार बार पढ़ेगा तो फिर क्या होगा, उसकी हैबिट में आ जाएगी वो चीज़। तब अब आवश्यकता पड़ने पर बिना कोशिश की वो चीज़ क्या होती है, बार बार याद आ जाती है। तो ये क्या होती है, ये होती है आदत स्मृति। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो हम लोग अगला टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है स्मृति को प्रभावित करने वाले तत्व। यानी स्मृति को कौन कौन से तत्व हैं जो कि क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अब उनके बारे में जानते हैं। कहा जा रहा है कि मानसिक रूप से जब तक बच्चा
ठीक नहीं होगा तब तक वह विषय को अच्छे से समझ और याद नहीं कर पाएगा। सबसे पहले क्या याद रखना है कि बच्चा मानसिक रूप से क्या हो, स्वस्थ हो, तभी वो क्या करेगा, चीज़ों को अच्छे से समझेगा भी और चीज़ों को क्या कर पाएगा, याद भी कर पाएगा। तो वही कहा गया है कि मानसिक रूप से जब तक बच्चा ठीक से नहीं होगा तब तक वह विषय को अच्छे से समझ और याद नहीं कर पाएगा। फिर दूसरा पॉइंट है वो क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि जब बच्चे में याद किए जाने वाले विषय के प्रति प्रेरणा उत्पन्न होती है तो उसे वो क्या करेगा, याद करेगा। मतलब बच्चे को जो भी चीज़ याद की कराई जाए तो बच्चे को क्या उसमें रुचि हो, यानी इंटरेस्ट हो। मतलब इस हिसाब से आपको क्या करना है, पढ़ाना है, तभी बच्चा क्या करेगा, चीज़ों को अच्छी तरीके से समझेगा और याद करने की भी कोशिश करेगा। तो वही कहा जा रहा है कि जब बच्चे में याद किए जाने वाले विषय के प्रति प्रेरणा उत्पन्न होती है तभी उसे क्या करेगा, अच्छे से वो याद करेगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि बच्चा याद किए गए विषय को जितना ज़्यादा दोहराएगा स्मृति उसकी उतनी अच्छी ही होगी। मान लीजिए बच्चे ने क्या किया, कोई चीज़ को याद किया लेकिन उसको क्या करेगा, बार बार दोहराएगा, यानी रिवीजन करेगा। तो जब रिवीजन करेगा तो उसकी स्मृति जो होगी तो क्या होगी, उतनी ही अच्छी होगी। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि बच्चा जब मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होता है तो पाठ को जल्दी याद कर लेगा। और क्या याद रखना है कि बच्चा मानसिक रूप से भी अच्छा हो और शारीरिक रूप से भी, दोनों रूप से क्या हो, स्वस्थ हो, तो इससे क्या होगा, इससे वो पाठ को जल्दी तैयार कर लेगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि बच्चों को समय समय पर यूनिट टेस्ट परीक्षाएं कराए जाएं जिससे बच्चा चीज़ों को याद कर पाए। अगर बच्चे को क्या होगा, प्रेशर नहीं डाला जाएगा। प्रेशर मतलब क्या, अगर उसके एग्जाम या यूनिट टेस्ट वगैरह नहीं लिए जाएंगे तो बच्चे को क्या होगा, पता नहीं चलेगा, वो मतलब पढ़ेगा चीज़ों को नहीं भी पढ़ेगा। लेकिन अगर उससे मतलब कह दिया जाएगा कि टेस्ट लेना, पेपर लेना, तो फिर बच्चा क्या करेगा, चीज़ों को अच्छे से समझेगा और क्या करेगा, पढ़ेगा भी। तो वही कहा गया है कि बच्चों को समय समय पर यूनिट टेस्ट परीक्षाएं कराई जाएं जिससे बच्चा चीज़ों को याद कर पाए। ठीक, अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो हम लोग का अगला टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है भूलने की गति को रोकने के उपाय। जब कोई बच्चा भूल जाता है तो वो ना मतलब भूल पाए तो इसके लिए हमको क्या उपाय करने चाहिए। विषय का अभ्यास करके, रुचि का विकास करके, सीखने की विधि में सुधार करके, स्मृति आयु पर निर्भर करती है। क्या कहा जा रहा है, अगर कोई बच्चा को आपको ये रखना है, मतलब कि जो चीज़ आपने सिखाया तो बच्चा लंबे टाइम तक ध्यान रख पाए, तो इसके लिए आपको क्या करना है, विषय का अभ्यास कराना है। मतलब कि कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो तो उसको क्या करना है, अभ्यास करवाते रहना जिससे बच्चा क्या करे, चीज़ों को भूले नहीं। दूसरा कह रहा है रुचि का विकास करके, अगर बच्चे का इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस तरीके से पढ़ाना है कि बच्चा क्या कर सके, इंटरेस्ट के साथ पढ़ सके, उसको कोई चीज़ बोरिंग ना लगे। अगला पॉइंट कह रहा है सीखने की विधि में सुधार करके। अगर आपको लग रहा है कि बच्चे को उस तरीके से नहीं समझ में आ रहा है तो आपको जो सीखने की विधि है और उसको क्या करना है, ईजी करना है ताकि बच्चा क्या कर सके, चीज़ों को समझ सके। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो कह रहा है स्मृति आयु पर निर्भर करती है। जो स्मृति होती है वो आयु पर निर्भर करती है। मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है तो वो क्या होगा, चीज़ों को थोड़े दिन के लिए रख पाएगा, थोड़ी देर बाद क्या होगा, वो भूल जाएगा। और जो बड़ा है तो वो क्या करेगा, वो थोड़ी ज़्यादा दिन तक याद रख पाएगा। तो वही कहा गया है कि जो स्मृति होती है किस पर निर्भर करती है, ये आयु पर निर्भर करती है। अब जो हमारा अगला टॉपिक आएगा वो आएगा विस्मृति या विस्मरण, इसको बोलते हैं फॉरगेटिंग। अब ये क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। कहा जा रहा है कि विस्मृति या विस्मरण एक मानसिक क्रिया है। इसमें पहले सीखी याद किए गए तथ्य या बातों को फिर से याद नहीं कर पाते, उसे विस्मरण कहते हैं। किसी समय कोशिश पर भी कोई बात पहले सीखे या अनुभव विषयों को याद ना आना, ये क्या कहलाता है, विस्मरण या विस्मृति कहते हैं। इसमें ये होता है कि मान लीजिए आपने कोई चीज़ सीखी तो लेकिन क्या हुआ, आपको क्या वो याद ही ना आए, तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा विस्मरण कहलाता है। अब हमारे मनोवैज्ञानिक है मन के अनुसार ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सीखी हुई बातों को धारण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मरण कहते हैं। ठीक है, विस्मरण का मतलब क्या होता है कि जब कोई चीज़ आपने सीख तो ली है लेकिन आपको वो चीज़ क्या हो रही है, याद ही नहीं आ रही, तो ये हमारे क्या होता है, ये हमारा विस्मरण होता है। ये हमारे मनोवैज्ञानिक ने भी कहा था। विस्मरण या स्मृति का नकारात्मक पक्ष है जब बच्चा सीखे गए अनुभवों या तथ्य को फिर से याद नहीं कर पाता तो उसे क्या कहते हैं, विस्मरण कहते हैं। इसमें यही कहा गया है कि जब मतलब बच्चा क्या करता है, कोई चीज़ सीख तो लिया लेकिन वो उसे याद नहीं कर पा रहा है, तो ये हमारे क्या होता है, ये हमारा विस्मरण होता है। जो विस्मरण होता है इसके दो प्रकार होते हैं। अब ये कौन कौन से दो प्रकार होते हैं, इनको हम लोग क्या करेंगे, अब कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक की चीज़ समझ में आई होगी और आपने क्या किया होगा, चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से समझने की कोशिश भी की होगी। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिएगा जिससे क्या उनकी भी हेल्प हो सके। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। और आप लोग कमेंट करके बताया करिए कि आप लोगों को जो क्लास है वो कैसी लगी है। और अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से ऐड हुए तो उससे भी हो जाइए, उसकी जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है, तो वहाँ पर भी आप लोगों को टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन
क्विज, PDF सब कुछ मिलता है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। अब इसमें जो हम लोग के CDP में ये मतलब ये 12वां चैप्टर चल रहा है, बस एक चैप्टर और बचा है, तो इसका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा पूरा। तो ठीक, इसलिए आपको क्या करना है, चीज़ें बिल्कुल समझना है और नोट्स भी बिल्कुल साथ साथ बनाना है। कोई भी क्लास मिस नहीं करनी है। अगर एक भी क्लास मिस की तो फिर आप लोग चीज़ों को कनेक्ट नहीं कर पाओगे। तो चलिए आज क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।